कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्त में आया आतंकी, पकड़े गए आतंकी से हथियार और कारतूस बरामद। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, अज्ञात युवक ने सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। बॉर्डर पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, बीते एक हफ्ते में बीएसएफ ने मार गिराए 15 पाकिस्तानी रेंजर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पिछले कई घंटों से पाकिस्तान का सीजफायर, बीएसएफ की चौकियों को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान ने दागे मोर्टार, भारत के लोगों को बनाया निशाना, बार बार बचा एक परिवार, कई मवेशी समेत घरों को नुकसान। कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग, गोलीबारी में एक जवान जख्मी, रुक रुक कर कई बार की गई गोलीबारी। एलओसी से सटे अखनूर के कई गांवों में लोगों ने छोड़े घर, पाकिस्तान की गोलीबारी से दहशत, सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं लोग। आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जाबाजों का सम्मान, पाकिस्तान को कायर बताकर कहा कि चुनौती दी, कहा हिम्मत है तो सामने आओ। हालात का जायजा लेने कल बॉर्डर जाएंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में सामने आया अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दोहरा चेहरा, पोती की परीक्षा के लिए खुलवाया स्कूल, श्रीनगर के सिर्फ 3 स्कूलों में कराए गए इंटरनल एग्जाम्स। गिलानी के दोहरे चेहरे पर सीएम महबूबा मुफ्ती का अलगाववादियों पर निशाना, कहा केंद्र सरकार से नहीं की बात, जला डाले बच्चों के स्कूल, युद्ध को नहीं बताया किसी भी समस्या का हल। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा गिलानी को होना चाहिए जेल, पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक से दिया जाना चाहिए करारा जवाब। कश्मीर में स्कूल बंद करने को जेडीयू ने बताया सोची समझी रणनीति, पवन वर्मा ने कहा अलगाववादी चाहते हैं घाटी में हिंसा। जम्मू में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, पाकिस्तानी गोलीबारी में कल हुए थे शहीद, जवानों ने दी सलामी। पाकिस्तान के कराची में स्टूडेंट शबीर बलोच की रिहाई के लिए प्रदर्शन, कराची प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप, 4 अक्टूबर को पाकिस्तानी फौज ने किया शबीर बलोच को अगवा। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अफसर को पाकिस्तान ने अयोग्य बताकर देश छोड़ने को कहा, विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान की बदले की कार्रवाई, नहीं बताई कोई पुख्ता वजह। राजस्थान के जोधपुर से पकड़ा गया जासूस का तीसरा कनेक्शन, जासूस को दिल्ली सरकार कोर्ट में किया गया पेश, पाकिस्तान उच्चायुक्त के अफसर महमूद अख्तर के लिए करता था जासूसी। पाकिस्तानी जासूस के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस कर सकती है छापेमारी, दिल्ली पुलिस को कुछ और लोगों की तलाश। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के कुछ हिस्सों में फिर लगाया गया कर्फ्यू, अलगाववादियों के जामा मस्जिद मार्च को देखते हुए कर्फ्यू लगाने का फैसला। सीमा पार से फायरिंग और तनाव के बाद बीकानेर बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सुरक्षा के इंतजाम किए गए पुख्ता, हर पल रखी जा रही है नजर। मुंबई से सटे पालघर में आरडीएक्स डेटोनेटर और जेलेटिन की छड़ें मिलने से हड़कंप, विस्फोटक की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में टकराव, कोर्ट ने कहा अहम को मुद्दा ना बनाए, सरकार कोर्ट रूम में बंद रखने पड़े हैं। जजों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा सरकार के रवैये से खफा हो चुके हैं चीफ जस्टिस, सरकार पर कोर्ट का सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। बिहार के गया में रोड रेज हत्याकांड में जेडीयू नेता का बेटा रॉकी यादव जाएगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत पर लगाई रोक। फिलहाल डीएनडी फ्लाईओवर रहेगा टोल फ्री, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को नहीं दी राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से भी इंकार, दिवाली के बाद होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एमबीबीएस और बीडीएस की खाली सीटें भरने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने दोबारा काउंसलिंग कराने की मांग ठुकराई। जेल में बंद आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब, आसाराम ने जोधपुर से दिल्ली एम्स में इलाज कराने की लगाई थी गुहार। दिल्ली में सरदार पटेल पर आयोजित एग्जीबिशन में पहुंचे पीएम मोदी, पीएम ने डिजिटल एग्जीबिशन का किया अनावरण, सोमवार को लॉन्च होगी एकजुट भारत सरदार पटेल एग्जीबिशन। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हैवानियत की हदें पार, भारतीय मूल के बस ड्राइवर मनमीत अली शेर को चलती बस में जिंदा जलाया गया, पुलिस ने पकड़ा संदिग्ध आरोपी, पंजाबी गायक भी था मनमीत। यूपी में बीजेपी को घेरने के लिए महागठबंधन की तैयारी, दिल्ली में शिवपाल यादव ने अजीत सिंह से की मुलाकात, कहा सेक्युलर ताकतों को आना होगा एक साथ। सीएम अखिलेश ने 3 और 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के लिए बताया त्योहार, कहा मिलकर मनाएंगे फेस्टिवल, 3 तारीख से मिशन 2017 के लिए रथ यात्रा पर निकलेंगे अखिलेश। गोरखपुर में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की फिसली जुबान, मायावती के साथ अपनी ही पार्टी बीजेपी को बताया भ्रष्ट, अखिलेश पर दिया विवादित बयान। यूपी के कुशीनगर में डीएम शंभू कुमार पर गंभीर आरोप, गाड़ी ओवरटेक करने के आरोप में सेना के जवान को गनर और ड्राइवर से पिटवाया, पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। यूपी के मुरादाबाद में धनतेरस के मौके पर बाजार में नकली चांदी के सिक्कों की बहार, जूलर्स एसोसिएशन की एडवाइजरी, ग्राहक खरीदें हॉलमार्क लगे सिक्के।
यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीन छीने जाने से बेहाल 70 गांवों के किसान नहीं मनाएंगे दिवाली। किसानों ने पंचायत बुलाकर दिवाली नहीं मनाने का ऐलान किया। यूपी के गाजियाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से 3 लोग झुलसे, एक शख्स की मौत। यूपी के संभल में टीचर्स ट्रांसफर और प्रमोशन लिस्ट में धांधली को लेकर हंगामा। नाराज टीचर्स ने बीएससी ऑफिस में लगाए नारे। यूपी के बदोही में मिट्टी की खुदाई के दौरान हादसा। कई मन मिट्टी के नीचे दबे कुम्हारों के छोटे बच्चे। वाराणसी में बच्चों का इलाज जारी, हालत गंभीर। यूपी के मुरादाबाद में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में हुई 16 लाख की लूट का खुलासा। मास्टरमाइंड कंपनी में ही पहले करता था काम। 6 आरोपी गिरफ्तार, 3 अभी भी फरार। यूपी के मथुरा में व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूटा, व्यापारी से मारपीट भी की। यूपी के सुल्तानपुर में एक वकील पर अंधाधुंध फायरिंग। हमले में वकील की हालत गंभीर। पुरानी रंजिश की वजह से किया गया ये हमला। यूपी के मऊ में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने पेश की मानवता की मिसाल। ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवा चुके मरीज को मुफ्त इलाज के साथ आर्थिक मदद भी दी। यूपी के हाथरस में पुलिस की वर्दी में डकैती। एक घर को बनाया निशाना। विरोध करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या। कैश और गहने लूटे। यूपी के बदायूं में पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत। घटना के बाद 2 पुलिस वाले सस्पेंड। युवक पर हत्या और बीमा का पैसा गबन करने का था आरोप। बेंगलुरु में स्टील फ्लाईओवर के निर्माण पर रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 4 सप्ताह के लिए रोक लगाई। स्टील फ्लाईओवर के लिए कटने हैं करीब 800 पेड़। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन। जेएनयू से लापता हुए छात्र का अब तक नहीं मिला सुराग। नाराज छात्रों ने की नारेबाजी। फेस्टिवल सीजन की वजह से दिल्ली की रफ्तार पर आज भी ब्रेक। कई जगह लगे रहे जैम। रुक रुक कर चलता रहा ट्रैफिक। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर बढ़ सकती है तकरार। एलजी नजीब जंग ने विधायक नीति के तहत 10 करोड़ की बढ़ोतरी से जुड़ी फाइल को लौटाया वापस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शहीद सुशील कुमार के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। परिवार को 50 लाख और एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। आरएसपुरा फायरिंग में शहीद हुए थे सुशील। जम्मू कश्मीर के शोपियां के गांव में घुसा तेंदुआ। लोगों ने दहशत में आकर बचाव में निकाले लाठी डंडे। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर लिया काबू में। उत्तराखंड के केदारनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट। पुनर्निर्माण के काम में आई रुकावट। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की जाबाजी का वीडियो आया सामने। ऋषिकेश में गंगा नदी में फंसे 3 सैलानियों को बचाया। आईटीबीपी के राफ्टर्स ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश बना देश का दूसरा खुले में शौच मुक्त राज्य। शिमला में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया ऐलान। मुंबई से सटे कल्याण में फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के विरोध में प्रदर्शन। संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने किया फिल्म का विरोध। ऐ दिल है मुश्किल फिल्म के लिए दिल्ली के सिनेमाघरों में भी भारी सुरक्षा बल तैनात। रिलीज के पहले 2 दिन के लगभग सभी शो हाउसफुल। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के खिलाफ पटना में प्रदर्शन। करण जौहर के पोस्टर पर पोती गई कालिख। पोस्टर में आग भी लगाई गई। ऐ दिल है मुश्किल के खिलाफ शिव सैनिकों ने रांची में भी किया विरोध प्रदर्शन। करण जौहर और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के पोस्टर जलाए गए। दिल्ली के संगम विहार में एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी। चोरों ने 100 से ज्यादा एलईडी टीवी पर किया हाथ साफ। रोहतक में पड़ोसी की छेड़छाड़ से तंग आकर एक इंजीनियरिंग की छात्रा ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या। 5 नवंबर को होने वाली थी शादी। आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सरकारी ट्रांसफार्मर बेचने का है आरोप। गुरुग्राम के एक गांव में दबंगों ने मामूली झगड़े पर 3 युवकों को अगवा कर बुरी तरह पीटा। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। माहौल तनावपूर्ण। भोपाल में माता बगलामुखी के मंदिर से सोने का मुकुट चोरी। देर रात चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस। भिंड के एक होटल में खाना खाने के दौरान 2 गुटों के बीच फायरिंग। लात घूसे भी चले। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के झुंझुनू में जमीन विवाद में महिला की जिंदा जलाकर हत्या। सगी बहन के प्रेमी ने खेत में खाट पर बांधकर जलाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। दिल्ली में सोने चांदी के आभूषण खरीदने के लिए बाजारों में रौनक। बर्तन बाजार में भी लोगों की भीड़। मुंबई में भी धनतेरस के मौके पर जेवर और आभूषण खरीदने के लिए लोगों में दिखा उत्साह। ग्राहकों को लुभाने के लिए कई शोरूम दे रहे हैं स्कीम्स। रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर हुआ मालामाल। करीब 100 करोड़ के नोट और गहनों से सजाया गया मंदिर। भाई दूज के दिन व्यापारी वापस ले जाएंगे अपना पैसा। जयपुर में धनतेरस और दिवाली के लिए स्पेशल थीम बेस्ड रोशनी से सजे बाजार। कहीं तिरंगा, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक तो कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम की सजावट। बिलासपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शहीदों को दी गई खास श्रद्धांजलि। छात्रों के अलावा शिक्षकों ने 21,000 दिए जलाकर शहीदों को किया याद। राजस्थान के बाड़मेर में बॉर्डर पर तैनात जवानों ने भी शुरू किया दिवाली का जश्न। पटाखे जलाने के साथ साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने शहीद सैनिकों के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना इसके पीछे मकसद। अंबाला में शहीद गुरसेवक की पत्नी की देशवासियों से अपील। दिवाली पर शहीदों के नाम जलाए एक दिया। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए थे गुरसेवक।
दिवाली पर ताश के शौकीनों के लिए मुरादाबाद ज्वेलरी मार्केट में नया प्रोडक्ट 900 रुपए से 10,000 रुपए की कीमत में मिल रहे हैं शुद्ध सोने के बने ताश के पत्ते। शेयर बाजार में धनतेरस के बावजूद सीमित दायरे में हुआ कारोबार। मिड कैप शेयरों में दिखी अच्छी तेजी। सेंसेक्स 26 अंक और निफ्टी 23 अंक चढ़कर बंद। दिवाली पर रेल यात्रा कर रही यात्रियों की जेब ढीली। प्रीमियम तत्काल और दूसरी स्कीम के तहत किराया बहुत ज्यादा होगा। कई ट्रेनों का किराया फ्लाइट के बराबर। टाटा ग्रुप और साइरस मिस्त्री के बीच सुलह की कोशिशें तेज। दोनों पक्षों के कानूनी सलाहकारों ने दी सलाह। विवाद बढ़ने से बदनामी होगी। रतन टाटा के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। एयर इंडिया डील में रतन टाटा के खिलाफ फ्रॉड का लगाया आरोप। एप्पल ने लॉन्च किया नया लैपटॉप मैकबुक प्रो। लैपटॉप में टच स्क्रीन की सुविधा। आईफोन की तरह फिंगरप्रिंट रीडर भी मौजूद। चीन में चल रही वर्ल्ड रोबोट्स कॉन्फ्रेंस में इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट्स बने लोगों की पहली पसंद। इंसानों की तरह दिखने के अलावा करते हैं बातचीत और काम। न्यूयॉर्क में रनवे पर फिसला विमान। हादसे के वक्त प्लेन में रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक थे मौजूद। बाल बाल बचे। चीन और पाक आर्मी ने किया पाकिस्तान के पाबी में साझा सैन्य अभ्यास। 2 हफ्ते साझा अभ्यास की योजना। इटली में भूकंप के झटके के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक लगभग 160 लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिका में कोस्ट गार्ड टीम की बड़ी कामयाबी। पैसिफिक कोस्ट से एक पनडुब्बी से 2 टन ड्रग्स की गई बरामद। ड्रग्स की कीमत करीब $7 करोड़। 5 गिरफ्तार। अमेरिका के फ्लोरिडा में 3 कार आपस में टकराई। एक्सीडेंट के बाद एक कार में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी वनडे कल। विशाखापट्टनम में टीम इंडिया ने नेट्स पर बहाया पसीना। 2-2 से बराबरी पर है सीरीज। आखिरी वनडे के प्लेइंग 11 में लौट सकते हैं जसप्रीत बुमराह। मैच से पहले ऑलराउंडर केदार जाधव का बयान। जीत के लिए टीम अकेले विराट पर निर्भर नहीं। पिच क्यूरेटर ने किया दावा। विशाखापट्टनम में बल्लेबाजों की मददगार होगी पिच। कल के मैच में तय होना है सीरीज का विजेता। आखिरी वनडे से पहले विराट कोहली ने भी सैनिकों के नाम जारी किया दिवाली का खास संदेश। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, मैं और पूरा देश जवानों के साथ हैं। शाहिद अफरीदी और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना कॉन्ट्रैक्ट से हुए बाहर। पिछले साल तक एक कैटेगरी के खिलाड़ी थे शाहिद अफरीदी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और कोरिया के बीच होगा सेमीफाइनल मैच। कल खेला जाएगा ये मुकाबला। आयरलैंड ने भारत की किक बॉक्सिंग टीम के 4 खिलाड़ियों को वीजा देने से किया इंकार। 22 नवंबर से आयरलैंड में होनी है वर्ल्ड चैंपियनशिप। खिलाड़ियों ने की विदेश मंत्री से मुलाकात। ओलंपिक के बाद लगातार दूसरे टूर्नामेंट में जल्दी बाहर हुई पीवी सिंधु। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज के दूसरे राउंड में हारी। WTA फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस। जुलाई में अलग होने के बाद पहली बार एक साथ खेल रहे हैं सानिया हिंगिस। आज रिलीज हुई ए दिल है मुश्किल और शिवाय। ए दिल है मुश्किल को मिला कंट्रोवर्सी का फायदा। शिवाय की जगह ए दिल है मुश्किल देखने ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। जाने माने कलाकार टॉम ऑल्टर ने दिया विवादास्पद बयान। बोले, राक्षस थोड़े ही हैं पाकिस्तानी कलाकार या फिर पाकिस्तानी लोग। पाकिस्तानी कलाकारों को मिलना चाहिए हर मुल्क में काम। कंगना रनौत नहीं होंगी हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर। हिमाचल टूरिज्म ने करीब 1.5 साल पहले दिया था प्रस्ताव। कंगना की चुप्पी बनी प्रस्ताव वापस लेने की वजह। मुंबई में प्रियंका चोपड़ा का होगा 100 करोड़ का घर। मुंबई के वर्सोवा में प्रियंका के नए घर बनाने की खबर। घर के लिए हायर किया मशहूर बिल्डर। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की अगली फिल्म का हिस्सा बनेंगे रणवीर सिंह। बाकी फिल्मों से अलग होगी ये रोमांटिक कॉमेडी।